नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ईवी सिस्टम के ऊपर, ईवी व्हीकल के ऊपर, जिसके अंदर मेन टॉपिक रहेगा हमारा बैटरीज, यानी कि टाइप्स ऑफ बैटरी इन ईवीज। इसको एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं। इसमें मैं अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर भी डिस्कशन करूंगा और साथ में आने वाली टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे ओल्ड बैटरी सिस्टम जो ईवी व्हीकल में चलता था, एक्चुअल में जो लोगों ने अल्टरेशन करके बनाया था, वो था लीड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरीज आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा। आज की तारीख में भी आपके बाइक में, आपके कार्स के अंदर या नॉर्मल कार रहेगी तो उसी के अंदर भी आपको लीड एसिड बैटरीज आपको आसानी से मिल जाता है। लीड एसिड बैटरी के अंदर अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मेन हम लोग इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, जो कि डाइल्यूट करके डाला जाता है, पानी के जरिए डाला जाता है। इसके अलावा कुछ प्लेट्स रहते हैं अंदर जिसके ज़रिए पूरा काम करता है। इसकी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करो कि हमारे जो जूने पुराने ईवी सिस्टम्स थे उसके अंदर हम लोग पहला जो सिस्टम था ओल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर लीड एसिड बैटरीज से यूज़ करते थे। अगर लीड एसिड बैटरी की बात करूँ तो ये इन्वर्टर और बैटरी जैसा अपने घर पे रहता है ना सिस्टम, बस वही वाली बैटरी है ये, ठीक है। इसका मेन फायदा क्या रहता है, इसको डिज़ाइन किया था डीप साइकिल के लिए। अगर मैं गाड़ी की बैटरी आपके घर के अंदर इन्वर्टर में डालो तो नहीं सक्सेसफुल होगे, या घर की बैटरी अगर तुम गाड़ी में डालेगे ना तो वो गाड़ी उठाएगा नहीं। मतलब जब भी आप उसको चालू करने जाओगे गाड़ी चालू ही नहीं होगा, क्योंकि डिप डिस्चार्ज चाहिए। तो इस टाइप की अलग बैटरीज आती है, डिप डिस्चार्ज बैटरीज, जो कि जनरल हमारे गाड़ीज में यूज़ होता है और उसके ज़रिए हम लोग ई व्हीकल बना देते पहले के टाइम पे। इसके कुछ एडवांटेज है कि एक तो बहुत सस्ता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अभी की जो बैटरीज उससे तो सस्ता ही है लीड एसिड बैटरीज। इजी टू रिसाइकल्ड है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, बहुत ही बल्कि रहता है, हैवी रहता है। इसके अंदर जो लाइफ स्पैन रहता है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी उम्र जो रहती है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आगे की जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो और इसका अगर मैं ईवी में इस्तेमाल भी करता हूँ 2 से 3 बैटरी मिलाकर, तो भी मतलब स्मॉल ईवी व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ तो भी 50 से लेकर 80 किलोमीटर मैक्सिमम चल पाएगा। मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत कम लोड के ऊपर। तो ये बहुत ही कम समय के लिए चलने वाला बैटरी है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो पहले के टाइम पे ना ईवी व्हीकल लोग घर पे बना भी थे। मतलब जो लोगों को टेक सेवी रहता है ना, जो लोगों को कुछ कीड़े करने की आदत रहती थी, तो वो लोग गाड़ी के अंदर, ये देखो ये एक्चुअल गाड़ी का ही इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं लीड एसिड बैटरी से मोटर लगाया हुआ और उसके ज़रिए गाड़ी को चलाया जाता था। मतलब गाड़ी को चलाने का उसने प्रैक्टिकल किया था। तो उस टाइम पे ईवी का जो इन्वेंशन मतलब लोग घर पे करते थे, उसी के अंदर लीड एसिड बैटरी का यूज़ किया जाता था। इसके अलावा गोल्फ कार्ट बैटरीज जो होते हैं, गोल्फ कार्ट यानी कि जो ऐसी छोटी वाली गाड़ी रहती है, गोल्फ कार्ट हम लोग बोलते हैं, या पहले के टाइम पे जो रिक्शास को अल्टरेशन करके बनाई जाती थी उसके अंदर भी आप लीड एसिड बैटरीज का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये सब मतलब जूनी टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन अभी इसका क्योंकि ये बहुत ही कम समय तक, मतलब चार्जिंग का भी ज़्यादा समय लेता है और जो बैकअप देता है 50 से 80 किलोमीटर, यानी कि कुछ भी नहीं है आज की तरह। लोड जितना लोड ज़्यादा बढ़ेगा उतना बैकअप और कम होते जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, ये नहीं चला। इसके बाद जो आई टेक्नोलॉजी वो थी निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज, NiMH बैटरीज बोलते हैं हम लोग इसको। ये भी चली नहीं ज़्यादा बैटरीज, लेकिन इसका इस्तेमाल आज की तारीख में भी होता है। कहाँ पे कैसे वो देखते हैं आगे, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, RLC, PLC, सर्वो मोटर ड्राइव, फिर लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटो कैड। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक्स रिलेटेड, एम्बेडेड सिस्टम रिलेटेड कोर्सेज है जिसमें आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, IoT रिलेटेड कोर्सेज है, नेटवर्किंग के कोर्सेज है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्रोग्रामिंग जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेस करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, तो ये आप उसको डाउनलोड करो। और जल्द ही हम लोग ईवी व्हीकल के रिलेटेड भी कोर्स चालू करने वाले हैं।
तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डाले तो मैं ज़रूर उस एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अभी NIMH बैटरीज की बात करते हैं। तो ये है हमारा NIMH बैटरीज। जनरली ये हाइब्रिड व्हीकल में यूज़ होता है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपके लिए क्वेश्चन है। अभी मालूम है आपको, ग्रैंड विटारा गाड़ी है, ठीक है, या अर्टिगा गाड़ी आती है, उसमें टॉप मॉडल में जाएगा ना तो वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल्स आते हैं। तो ये हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड क्या एग्जैक्टली काम करता है, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताओ। तो मैं, अगर आपका कमेंट अच्छा लगा मुझे, तो मैं लव करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हाइब्रिड बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होने वाला, मतलब इससे हम लोग ईवी व्हीकल नहीं बनाते, इसको एज एन हाइब्रिड व्हीकल के अंदर एज एन बैकअप के तौर पर हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे एक टोयोटा परिस नाम के एक मतलब प्रीस, क्या ना प्रोनाउंसिएशन अभी आप समझ लो, तो इस गाड़ी में इसके जरिए भी चलाया गया था, गाड़ी को ईवी व्हीकल बनाया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके पीछे एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे कि इसका एडवांटेज क्या है कि ये एफिशिएंट तो है लीड एसिड बैटरी से, लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा है लीड एसिड बैटरी से, लेकिन इसका डिसएडवांटेज एक है कि इसका जो कॉस्टिंग बैठता है ना वो बहुत हैवी बैठता है, कॉस्टिंग ज़्यादा है इसका। फिर हीटिंग इश्यूज है इसके, मतलब अगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना हीट बहुत करेगा, ये हीट करने पर प्रॉब्लम आ सकता है आगे चलकर। और एफिशिएंसी लो है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग लिथियम यूज़ करते हैं। और उसका जो रेंज है किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 100 से लेकर 200 किलोमीटर हाइब्रिड जो है व्हीकल्स के अंदर काम करता है। लेकिन मैंने बताया कि हाइब्रिड व्हीकल क्या है, मुझे कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जैसे मैंने बताया हाइब्रिड, तो यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए टिप्स दी गई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके कमेंट लिखने के अंदर, ठीक है, ये आप समझ लो, ठीक है। तो हाइब्रिड बैटरी क्या है, कैसे काम करती है, उसका एक थोड़ा सा मैंने झलक यहाँ पे बताने की कोशिश करी हुई है। चलिए नेक्स्ट बैटरी जो अभी चल रही है, मोस्ट अभी कॉमन हो गया है ईवी के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी, जो कि है लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज है ना, वो खाली एक अलग प्रकार की बैटरी नहीं है, इसमें भी अलग अलग प्रकार है लिथियम आयन बैटरीज के। ये जो आपको दिखा रहा है बेसिक लिथियम आयन बैटरी है, जो कि वो छोटे छोटे जो स्कूटीज वगैरह जो चाइना के जो आते हैं ना, उसके अंदर आपको इस टाइप की बैटरी नजर आएगी। लेकिन हमारे जो ईवी कार्स है ना, उसमें ये बैटरी डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलग अलग प्रकार की पहले बात कर लूँ, तो सबसे पहले है निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, यानी कि NMC बैटरीज। ये जनरली BMW, हुंडई, किया, जो किया की जो ईवी आ रही है उसके अंदर आपको NMC बैटरीज यानी कि निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरीज आपको देखने मिलता है। इसके अलावा LFP बैटरीज यानी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, जो कि चाइनीज ईवीज में चलता है। अभी BYD आपने देखा रहेगा, बहुत नाम है आजकल, BYD के लोग करते हैं, या टाटा नेक्सॉन में अगर आप देखोगे ना, तो ये LFP बैटरीज है, लिथियम आयन फॉस्फेट वाली बैटरीज यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी NCA बैटरी आता है, निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम बैटरीज यूज़ होता है, जनरली टेस्ला कार में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे इसमें तो ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन ये जो कॉमन 3 प्रकार है जो मैंने इस के अंदर बताने की कोशिश की, जो हमारे आमतौर पे जो नज़र में आती है। अभी BMW, हुंडई, किया, BYD, टाटा नेक्सॉन, ये आमतौर पे आपको रास्ते में देखने मिल जाती है इंडिया में या आजू बाजू की कंट्रीज़ में। अभी तक टेस्ला इतनी आई नहीं है, लेकिन टेस्ला भी जल्दी आ जाएगी। इंडिया में तो ऑलरेडी शोरूम का काम भी चालू हो चुका है। तो निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ एडवांटेजेस की, तो ये हाई एफिशिएंसी है, बहुत ही लॉन्ग स्पेन लाइफ है, इसका लाइफ भी बढ़िया है, 5-6 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं। लाइट वेट भी है, फास्ट चार्जिंग होता है, क्योंकि ईवी व्हीकल के अंदर फास्ट चार्जिंग कंपलसरी है, तो वो फास्ट चार्जिंग को झेलने की भी ताकत होनी चाहिए ना, तो वो एक एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज है कि यह एक्सपेंसिव तो है ही, सेंसिटिव टू ओवर हीटिंग है। सेंसिटिव ओवर हीटिंग मैं आगे आपको इसका लिंक देता हूँ कि क्या ये ओवर हीटिंग के लिए क्यों सेंसिटिव है। इसका जो किलोमीटर का रेंज की मैं बात करूँ तो 250 से 500 किलोमीटर आराम से चल जाता है, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी। जितनी बड़ी बैटरी उतनी कैपेसिटी ज़्यादा। अभी BYD की बात करें तो 500 किलोमीटर चलता है, नेक्सॉन की बात करें तो 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में चलता है, किया की बात करें तो 150 से 200 की रेंज में चलता है। डिपेंड, जैसा जैसा आप इस्तेमाल करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, मतलब जैसा उसकी रेंज है, कैपेसिटी है। मेरे को इतना टेक्निकली तो गाड़ियों में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कैपेसिटी की मैं बात आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, सेंसिटिव टू ओवर हीटिंग। कभी आपने
इसकी टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो ये जो है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ छोटे छोटे प्लेट्स रहता है, ठीक है। उस प्लेट्स के अंदर कॉपर का प्लेट रहता है, ग्रेफाइट का रहता है, सेपरेटर्स रहता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लेट का ऐसा सेल बना के डाला जाता है। टेस्ला में तो सेल है, और नॉर्मली ऐसे आपके छोटे छोटे देखिए इस टाइप का पूरा प्लेट बनाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे सेल्स से पूरा प्लेट बनाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर लिथियम का एक लिक्विड यूज़ किया था, लिथियम का लिक्विड रहता है ना, वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी देखो ऐसा आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कभी आपने देखा रहेगा ईवी में पूरा आग लग गया, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा झटका हुआ, गाड़ी जल गई, स्कूटी जल गई। ये क्यों होता है? क्योंकि लिथियम जो रहता है ना, वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, ज्वलनशील है। थोड़ा भी फॉल्ट हो गया, डायरेक्ट आग पकड़ लेगा। और एक बार एक एक लिथियम सेल ने आग पकड़ा ना, पूरा गाड़ी जल के राख हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए लिथियम जो है वो बहुत सेंसिटिव है ओवर हीटिंग के मामले में। उसका सॉल्यूशन क्या है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो उसका टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो कि सॉलिड स्टेट बैटरीज, जिसमें कोई भी ये जो है ना लिथियम जैसी कोई प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया जाता। ये सॉलिड स्टेट बैटरीज बोला जाता है। दिखने में कुछ इस टाइप में आने वाला है, ये प्रोटोटाइप है, अभी भी अंडर प्रोसेस है, अभी तक आया नहीं है। नहीं तो लोग मुझे, मैंने एक हाइब्रिड सोलर सेल का एक वीडियो बनाया था, लोग अभी तक मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर उसका मुझे चाहिए। अरे मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है। तो वैसे ही ये सॉलिड स्टेट बैटरी अभी अंडर प्रोसेस है, मैं नहीं बना रहा हूँ, कंपनीज बना रही है। कौन सी कंपनी वो भी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सॉलिड स्टेट बैटरीज है। जनरली इसके अंदर कोई लिक्विड का यूज़ नहीं किया था, मोर सेफर है, कॉम्पैक्ट है, मतलब इसकी साइज़ एज़ कम्पेयर टू लिथियम से भी कॉम्पैक्ट है, हल्का भी है। एडवांटेजेस की बात करें तो हाई एफिशिएंसी, फास्ट चार्जिंग के लिए, और कोई फायर का रिस्क नहीं होगा, ये उसकी खासियत है। क्योंकि इसमें लिथियम जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं, ज्वलनशील प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें फायर लगने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन ये स्टिल इन रिसर्च है, एक्सपेंसिव रहेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे शायद हो सकता है कि आपको उसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, अगर ये बन गया है, प्रोडक्ट रेडी हो गया और गाड़ियों में लगाना चालू हो गया, तो 600 से 1000 किलोमीटर एक चार्ज में चला सकते हैं गाड़ी, तो अच्छा खासा चार्जिंग रहेगा। और अगर मैं कंपनी से बात करूँ कि कौन कंपनी ये बना रही है, तो टोयोटा बना रही है, सैमसंग बना रही है, क्वांटम स्पेस बना रही है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो इस पर रिसर्च कर रही है, इस टाइप की बैटरीज पर रिसर्च कर रही है, और जल्दी शायद हो सकता है कि मार्केट में आ भी जाए। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहेगा, ईवी रिलेटेड था। याद रखिएगा ईवी का जल्द ही हम लोग कोर्स चालू करेंगे, इसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी करने वाला हूँ। तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए iOS के लिए, वेबसाइट के लिए, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया रहेगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।